नमस्कार, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक एमएस वर्ड की वर्कशीट को, ठीक है? उससे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी फाइल को हम क्रिएट करते हैं, रन करने से पहले उसको क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए जानते हैं, ठीक? पहला अगर आप शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट की विंडो प्लस अगर आर दबाएँगे आप, इस टाइप का आपका रन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो कुछ भी किसी भी प्रकार की अगर फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से सर्च करके आप, ठीक है, ओपन कर सकते हैं। आगे समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्सेल को सेलेक्ट किया और एक्सेल यहाँ ओपन हो गया। तो ऐसे ही हमको एमएस वर्ड को ओपन करना होगा या किसी भी प्रकार के फाइल को हमको ओपन करना होगा तो वहाँ से विंडो प्लस आर की मदद से हम एक फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? पहला था। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो माउस से राइट बटन दबाएँगे। इसे राइट बटन दबाएँगे तो यहाँ आपके सामने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके मदद से हम आएँगे यहाँ पे न्यू पे, ठीक है? न्यू पे जैसे आएँगे आप आपके सामने के इंटरफ़ेस देखने को मिल जा रहा होगा कि आपके सामने एक-एक करके हर एक चीज़ मिल रहा है देखने को, ठीक है? जितनी आपके पीसी में फाइलें उपस्थित हैं, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको देखने को मिल जाएँगी। तो हमको मान के चलिए अभी हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है? और इस पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? अब ये आप देख पा रहे हैं, ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वर्ड ये क्या कह रहा है, ये सिलेक्टेड हो गया है। तो ये किसी भी फ़ाइल को ओपन करने से पहले आप इसको नाम देंगे, ठीक है? ताकि आपके फ़ाइल को पता चल सके कि आप किस नाम से फ़ाइल एक पीसी में सेव किए थे, ठीक है? हम लोग मान के चलिए कि देते हैं डेमो, ठीक है? ठीक? और डेमो देकर के हम इंटर करते हैं, ठीक? अब देखिए इंटर जैसे हमने किया, क्या कर रहा है, रीनेम फाइल। डू यू वांट टू रीनेम न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट टू डेमो 2, ठीक है? कभी भी पीसी आपके सिस्टम के अंदर किसी भी मतलब पीसी के अंदर कोई भी फाइल एक नाम से 2 फाइल सेव नहीं कर सकता है, ठीक है? इसलिए कह रहा है आप डेमो डाले तो हैं बट डेमो 2 नाम से कर सकते हैं। अब डेमो 2 नाम से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, आप ये देख पा रहे हैं, ये आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है? ये डेमो नाम से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे आकर के और इसको यस कर दिया और जैसे यस करेंगे यहाँ डेमो 2 नाम से वो आ जाएगा, ठीक है? आगे समझ में ये चीज़ आ गया, ठीक? अब यहाँ पे हम करते हैं इसको ओपन। इसको ओपन भी हम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो माउस से डबल क्लिक करते हैं, नहीं तो राइट बटन दबाएँगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? अब ये ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हुआ है, आपके सामने देखने को मिल जा रहा है, ठीक है? ओपन, एडिट, न्यू अगर वर्कशीट करना चाहते हैं तो प्रिंट, ठीक है? फिर कॉपी कट तमाम तरह की चीज़ें अगर करना चाहते हैं, अब मान लीजिए गलती से अगर डेमो 2 पड़ गया और कुछ और डालना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से डाल सकते हैं। तो अभी हमको ओपन करना, तो यहाँ पे हमने ओपन पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफ़ेस सामने देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? अब देखिए, अब ये आपकी हम जो बातें बोल रहे हैं, ये मतलब आपके सामने इस टाइप के इंटरफ़ेस मिल जाएँगे। ये जो आपके कर्सर है ये, ठीक है? ये आपका सेलेक्टेड है, ठीक है? मतलब इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आगे समझ में ये चीज़ हो गई, ठीक? अब ये जो घूम रहा है, ये इंसर्शन पॉइंट है। जो आई टाइप का दिख रहा है, ये इंसर्शन पॉइंट है। ये माउस का एक ऐसा पॉइंटर है, जो जहाँ जाएगा उस कलर का वो हो जाएगा, मतलब उस टाइप का हो जाएगा। अगर बोले तो एक गिरगिट जैसा रंग बदलता है, वैसे ही रंग बदलता है। देखिए यहाँ पे आई दिख रहा है और यहाँ पे आएँगे, ये देखिए ये तीर दिख गया, ठीक है? अगर हाइपरलिंक पे जाएँगे तो हाथ का निशान हो गया। तो ये माउस हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम अच्छी तरह जानेंगे, ठीक है? अब हम इससे पहले लाइन बाय लाइन सबका नाम जान लेते हैं, ठीक है? कि इसका नाम क्या होता है, ठीक? चलिए जानते हैं। अब इससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे बगल में आते हैं, ठीक है? बगल में आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है क्लोज़ का ऑप्शन, ठीक है? क्लोज़ का दिख रहा है, उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिस्टोर्ड, यानी ये आपका मिनिमाइज़ हो जा रहा है, ये आपका मैक्सिमाइज़ हो जा रहा है, ये आपका क्लोज़ हो जा रहा है, ठीक है? अब इन सब के अंडर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेमो 2, ये फ़ाइल का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आ गया, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या क मतलब कहने का कोशिश कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक आपके मतलब फ़ाइल का नाम है, ठीक है? और डेमो 2 आपका फ़ाइल मतलब आप नाम जो दिए हैं वो हो गया है, ठीक है?
अब ये जो चीज़ें हैं, ये आप बगल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब, इन सब को हम क्या बोलते हैं? तो इन सब को हम बोलते हैं इन सबको हम टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं, ठीक है? ये सब टैब हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका ऑफिस बटन हो गया, ठीक है? ऑफिस बटन हो गया, ठीक? ये सब चीज़ें हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अब ये देखिए कि अब इसके अंदर कैसे, मतलब ये जो ऊपर के हिस्सा है इसको क्या बोलते थे? इस ऊपर के हिस्सा को हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर के हिस्सा को हम रिबन बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जो भी, मतलब ऑफिस बटन है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ये सब चीज़ें हैं। आपकी ये सब चीज़ मतलब आ जा रहा है, क्लोज आ जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे मिनिमाइज, यहाँ पे मैक्सिमाइज, जो भी आ जा रहा है, ये सब आपका किस में आ रहा है? इस आपका रिबन में आ जा रहा है, ठीक है? रिबन के अंदर आपकी जो भी चीज़ें हैं, पेज लेआउट वगैरह और होम टैब वगैरह जो कुछ भी है, ठीक? अब होम टैब की अगर हम बात बोलते हैं, तो होम टैब के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? होम टैब के अंदर, ठीक है? तो होम टैब के अंदर जैसे मान के चलिए, क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, इन सबको हम ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप बोल सकते हैं। अब इनको हम ग्रुप क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर छोटे-बड़े कमांड देखने को मिल जाते हैं। देखिए, ये सब ग्रुप आ गए, ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं आप ऑफिस बटन का, ठीक है? ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं हमारे सामने, अगर न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं तो न्यू पे आ सकते हैं। यहाँ पे न्यू आ गया, फिर ओपन हो गया। किसी भी फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद इससे पहले आप, मतलब जो भी फाइल में आप काम किए हुए हैं, ठीक है? उसका नाम कन्फर्म है, ठीक है? उसको देखना चाहते हैं, ठीक? तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक फाइल आ रहा है, बिशनपुर कलान, भिकमपुर रोड, देवरिया, ठीक है? यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये आ गया, ठीक है? बंधन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका मतलब ये कुछ आपका डेटा है, ठीक? ये सब चीज़ आ गई, ठीक? तो इस तरह से आपको फाइल ओपन हो जाएँगे। आ गया समझ में? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक? और यहाँ से जैसे यहाँ क्लिक किए, यहाँ होम टैब पे आए, ठीक है? और यहाँ क्लिक किए, हाइड हो गया, ठीक है? इन सब से बचने के लिए नए, मतलब स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है? तो पहला स्टेप है, मान लीजिए व्यू हो चाहे होम हो, यहाँ पे रिव्यू हो, किसी भी क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, ये शो हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा तरीका आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार इसका नाम है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिनिमाइज़ द ड्रिवन, ठीक है? यहाँ क्लिक किया, हट गया, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम तो या दोबारा से ला सकते हैं। आगे समझ में? ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक? अब हम बात करते हैं किसकी, जैसे मान के चलिए, अब यहाँ आप छोटा सा एक बॉक्स देख पा रहे होंगे, थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है? एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि, ठीक है, यहाँ पे आपके बगल में कुछ ये ऑप्शन आ रहा है, क्लिपबोर्ड के जस्ट बगल में, ठीक? ये क्या है? तो इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर पेस्ट, कॉपी और कट, फॉर्मेट, प्रिंटर जितनी भी प्रक्रिया है सबको दिखाई देगा, ठीक है? आप यहाँ से जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, एक सेकंड रुकिए, क्लिक किए, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें इसमें आपको दिखने को, मतलब जो भी चीज़ें इसके काम वगैरह होते हैं इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है? इसकी कुछ अलग ही प्रक्रिया होती है, अलग ही मतलब होते हैं, ठीक? इसको भी हम साइज़ वगैरह में छोटा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से मतलब, और इसको मिनिमाइज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक? ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अब इसमें हमने इसे ओके किया, ठीक? अब फिर हम आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्या चीज़, इसका काम क्या होता है, ठीक है? ये क्या करता है, ये किसी भी प्रकार के व्यू, जैसे मान के चलिए कि हम किसी भी फॉर्मेट को तैयार करते हैं, ठीक है? तो इन सब का काम एंगल मिलाने के लिए काम में आता है, ठीक है? ये क्या होता है? एंगल मिलाने के काम में आता है, ठीक? आगे समझ में है? जैसे यहाँ पे आप देखिए, और इसी इसका अगर नाम हम बोलते हैं रूलर हो जाता है, जिससे रूल मतलब किसी प्रकार के अगर चीज़ें बनाने के लिए सब काम आता है, ठीक है? डीएक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, 2 तरह से होते हैं, मतलब एल टाइप से मिलाने के काम में आते हैं, ठीक है? अब हम फिर चलते हैं अ, नीचे की तरफ, ठीक? नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको पेज का नंबर दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है,
आपका लैंग्वेज दिख रहा है, ठीक है। ये किस में आते थे, जितने चीजें आपकी पट्टी जो दिखाई दे रही है, ये आपको स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। और स्टेटस बार में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अगर मान के चलिए हमने कोई भी नाम लिखा, अगर मान के चलिए हमने चैनल का नाम लिखा, ठीक है, गोविंद देवरिया, ठीक है, ठीक, और इंटर किया। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने वर्ड जो है, वर्ड यहाँ पे दो दो वर्ड दिख रहा है, और वन पेज में, और आपका ये जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, ठीक। अब इसकी मदद से हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो जो देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए इसका जो ये मतलब तीन चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन चार चीजें, इसका जो नाम है, इसका व्यू टूल बार नाम है, ठीक है। ये मतलब जो भी चीजें हैं आपको देखिए यहाँ पे नाम दिख रहा है, प्रिंट लेआउट, उसके बाद आपका फुल स्क्रीन रीडिंग, ठीक है, वेब लेआउट, उसके बाद आपका आउटलाइन, फिर आपका ये आ गया, आपका ड्रॉप आ गया। तो ये मतलब इसको हम व्यू टूल बार बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो चीजें हैं, आपका जूमिंग जूम आउट हो जाता है, ठीक। अगर यहाँ से जूम आउट करना हो, मतलब ज्यादा जूम आउट करना हो, तो यहाँ से आप देखिए ये ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा आपका 10 नंबर तक, 10% तक जूम आउट हो सकता है, ठीक है। और जूमिंग की अगर बात बोले तो हम जूमिंग की, ये आपका मैक्सिमम 500 तक जा सकता है, ठीक है। 500 से अधिक नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया, ठीक। ये आपके छोटी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये इसका जो, जिसकी मदद से हम माउस से पकड़ कर मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसका नाम अगर हम बोलते हैं, इसकी ये स्क्रॉल है, ठीक है। स्क्रॉल की मदद से मतलब हम जा रहे हैं, ठीक। ये सब चीजें हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसका प्रयोग, देख लीजिएगा, ये मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का, इन सब का काम क्या होता है। कि अगर मान के चलिए हम किसी और फाइल को खोल रहे हैं, ठीक है, और खोल करके उसको बंद मतलब क्लोज करना नहीं चाहते हैं, उसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए स्लिप में मतलब डाल रहे हैं, तो इसे मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा, डेस्कटॉप पर आ गए। लेकिन वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, ये खुला हुआ है, ठीक। तो अगर हम मैक्सिमाइज की बात बोलते हैं, तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप के कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो इनको मतलब एक साथ दो फाइल खोलने के लिए मैक्सिमाइज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्लोज वाले पे, ठीक है, क्लोज बटन पे। तो क्लोज बटन जैसे हम क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये क्लोज का मतलब एक आपके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को पूरे से मतलब हमेशा के लिए बंद कर देगा, ठीक है। इस पे जो भी डेटा होंगे उसको मतलब वो कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे हमने क्लोज पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, जैसे कि डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस टू डेमो 2। अगर आप इसमें जो आप बदलाव किए हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं करना चाहते तो नो करिए। अगर गलती से आपको मतलब उस पर क्लिक हो गया है क्लोज बटन पे, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके इस पॉइंट को लेकर के कि क्यों मतलब बीच में यहाँ से मतलब नहीं जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये मार्जिन, जिसे हम मार्जिन बोलते हैं, आपके लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन मतलब इसके हिसाब से होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए हम इस टैब की मदद से आते हैं, तो कुछ ऐसे सीमा होंगे, कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ से फिर ये वापस चला आएगा, आ गया, ठीक। तो इन सब को देखने के लिए हम सबसे पहले आप यहाँ पे शो एंड हाइड पे क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपको कुछ क्राइटेरिया, कुछ क्षेत्र हो गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ से टैब की मदद से हम नीचे आ गए, ठीक है, और फिर इधर आ गए, ठीक। ना हम इधर जा सकते हैं, लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, और ना ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, और ना नीचे, मतलब ये किसका क्षेत्र है, ठीक। ये क्षेत्र क्या है, अगर किसी भी प्रकार का मार्जिन सेट करते हैं तो उसके लिए काम में आता है, आगे समझ में। इसको हम पेज लेआउट जब पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। ये रहा। अब हम देखते हैं कि क्लिपबोर्ड को, कुछ क्लिपबोर्ड के वर्क को देखते हैं, क्लिपबोर्ड कैसे वर्क करता है। इसके अंदर जैसे कॉपी पेस्ट कस्ट आता है, ठीक है, फार्मिंग पेंटर है, सब इन सब का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हम हाइड करते हैं, ठीक। अब हम देखिए जैसे कि हमने फिर से अपने चैनल का नाम लिखा गोविंद देवरिया, ठीक है। और हम क्या किए, अपने माउस की मदद से, ठीक है, इसको
ये आपका कर्सर दिख रहा है, अगर सेलेक्ट हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, और चाहे इधर से मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और डाउन और अप से मतलब हर जगह से कर सकते हैं, ठीक है, चारों दिशा से कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट किए। अब सिलेक्ट करने के जरिए क्या है, आप सबसे बड़ी बात ये ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में किसी भी फाइल में कंप्यूटर को जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली काम होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन को हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले कट की बात करते हैं। जैसे हम कट का प्रयोग करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये गोविंद देवरिया से मतलब हाइड हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। ये हटा। अब हटा क्या मतलब, यहाँ से अब ला कर कहीं और रखने के लिए एक जगह से दूसरे जगह टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम, ठीक है, इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे हम क्या किए, फिर हम राइट बटन दबाए, ठीक है, यहाँ से राइट बटन दबाए और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। आगे समझ में, ठीक। देखिए, कट कॉपी पेस्ट इसको कई तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट की से कर सकते हैं, और उसके बाद आपके कमांड की मदद से कर सकते हैं, माउस की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक, इनको सेलेक्ट किए, ठीक। अब उसके बाद कट में गए, ठीक, यहाँ आपको देख पा रहे हैं इसका शॉर्टकट की क्या आपको दिख रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से हम यहाँ आ गए, ठीक। और फिर अब यहाँ पे हमने पेस्ट पे गया, ठीक है, और पेस्ट पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आ गया, ठीक। ये पहला तरीका हो गया कट का, ठीक है। अब दूसरा तरीके का अगर हम बात बोलें, ठीक है, तो फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स हाइड हो गया, और फिर यहाँ से लाए और नीचे आए, और नीचे आने के बाद कंट्रोल प्लस वी किए, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी किए, पेस्ट का शॉर्टकट किया आपका कंट्रोल प्लस वी हो गया। आगे समझो, दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपका क्या है, फिर इसको सेलेक्ट किए और माउस के मदद से, ठीक है, राइट बटन को क्लिक किया, और फिर आपके सामने कॉपी कट पेस्ट आप मतलब आप देख सकते हैं सारा चीज आ गया, ठीक है। तो आप कट का प्रयोग देख लिए। कट क्या करता है, एक जगह से एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम करता है। आगे समझ में, ये सब चीज हो गई, ठीक। अब हम कॉपी की बात करते हैं। फिर यहाँ से गए और कॉपी पे क्लिक किया। जैसे हमने कॉपी पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ से मतलब कुछ बदलाव नहीं हुआ, बट यहाँ से हटा भी नहीं। अब जैसे हम पेस्ट करेंगे, जितना बार पेस्ट करेंगे इसको पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, पेस्ट हो जाएगा। देखिए, कॉपी करिए चाहे कट करिए, जितना बार आप पेस्ट करना चाहें पेस्ट आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप पे डिपेंड होता है, ये पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। और फिर हम बात करते हैं इसको आगे लेकर चलते हैं, फार्मिंग पेंटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फार्मिंग पेंटर क्या है, ठीक, इसको डिलीट करते हैं और फिर आते हैं फार्मिंग पेंटर पे। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। देखिए, अब इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फंड की मदद से यहाँ पे बोल्ड किए, ठीक है, और इटैलिक किए, इसको थोड़ा बड़ा किए, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक एक करके बड़ा कर सकते हैं, यहाँ नंबर वगैरह डाल करके बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक किए और यहाँ से मतलब बड़ा कर सकते हैं। आगे समझ में। अब यहाँ पे अगर यहाँ आ गया ये, तो ये आपका फंड साइज वगैरह मतलब जो कुछ भी आपका फंड हो गया डिजाइन का आप कर सकते हैं। हमने चिल्लर लिया यहाँ से तो कर लिया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है, ठीक। ये देखिए, ये हमने क्या किया, यहाँ से बोल्ड किया, इटैलिक किया, और यहाँ से हमने फंड लिया। और फंड को थोड़ा आप एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि बिना देखे काम मतलब नहीं चल पाएगा, इसे एक बार देख लेंगे। जब भी आप भविष्य में कहीं काम करते हैं, किसी शॉप पे चाहे किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके नजर में बना रहेगा, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज आ गया। देखिए, अब हमने गोविंद देवरिया किया, और यहाँ से हमने क्या किया, तो थोड़ा कलर कर दिया, ठीक है, ठीक, हमने कलर कर दिया। और कलर करने के बाद इसके बैकग्राउंड को अगर हम करना चाहते हैं रेड, तो रेड कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें आ गई, ठीक। अब देखिए, ये सब चीजें आ गई, यहाँ से अनबोल्ड वगैरह कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। आप पे डिपेंड होता है। आगे समझ में। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे हमने सिलेक्ट किया,
ठीक है। यहाँ से जा करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट की आपको आपके सामने दिख रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक। अब क्लिक किया, आपके सामने आपको देखिए ब्रश टाइप का मतलब आपके सामने दिख गया, ठीक है, ब्रश बन करके, ठीक, जिसे आप पेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आ गया, इसको कर दिया, ठीक। बट आप देख पा रहे हैं मात्र एक ही बारी है, मतलब सेलेक्ट करने के बाद ही हो जाए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितने गोविंद देवरिया सबको एक एक करके करें, ठीक? इन सबको एक एक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किए और यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए हमने देवरिया को सिलेक्ट किया, हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ एक्टिवेट है, फिर यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है, ठीक। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। देखिए कॉपी में और फॉर्मेट पेंटर में अंतर ये है कि कॉपी एक टेक्स्ट को, आपके डेटा को कॉपी करता है, किसी प्रकार के डेटा को कॉपी करता है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, एक किसी प्रकार के डेटा को, जो डेटा इसमें ये डेटा है, ठीक है, अब इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। आगे समझ में। अब हम पेस्ट की बात बोलते हैं, तो पेस्ट देखिए, पेस्ट इसमें स्पेशल पेस्ट आते हैं, फिर पेस्ट हाइपरलिंक आते हैं, तो आगे चल के पेज लेआउट इंसर्ट जो भी आगे बढ़ेंगे हम इसको जानेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ पेस्ट का जानिए, देख स्पेशल पेस्ट अगर देखते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो भी चीज़ आप यहाँ पे होगा, इसके बारे में हम क्लियर अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आप क्लिक किए, ठीक, ये सब चीज़ें आ गए, आगे समझ में। तो फंट में आपने जैसे देखा कि देखिए क्लिपबोर्ड में आपको इसको कवर किया है, उसके बाद फंट में आपका यहाँ से फंट साइज मतलब वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइज बढ़ा सकते हैं, साइज आप 2 जगह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर फॉर्मेटिंग की बात बोले तो अगर मान के चलिए कि हमको इसी की तरह चाहिए, गोविंद देवरिया की मतलब साधारण चाहिए, तो यहाँ से हम यहाँ सेलेक्ट किए, जिसको सेलेक्ट करेंगे वही क्लियर फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हमने क्या किया, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, यहाँ जैसा था वैसा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आकर के यहाँ हमने क्या किया, नो कलर, सेम कंडीशन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गए, ठीक। अब देखिए, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया, ठीक, इन सब का भी क्लियर हो गया, ठीक है। फंट वगैरह का मतलब कि करके बढ़ाना हो घटाना, ठीक है। यहाँ आपको बोल्ड भी पता है, बोल्ड मतलब इसका बोल्ड का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को भव्य रूप से हेडिंग वगैरह डालते हैं, तो मोटा मतलब हेडिंग डालने के लिए काम करते हैं। इटैलिक तिरछा अगर मान के चलिए, ये अगर गोविंद देवरिया है, ठीक है, अब यहाँ से इनको हम थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं, ठीक है। रुक जाइए एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से हमने किया इटैलिक, तिरछा हल्का सा तिरछा हुआ, थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। ये तिरछा है, ठीक, हल्का सा टेढ़ा है, सीधा हो गया, ठीक है, इसके लिए होता है, ठीक। अब अंडरलाइन की बात बोलते हैं कि अंडरलाइन क्या है, ठीक। अंडरलाइन जैसे माना कि किसी भी प्रकार के अगर टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन मतलब क्रॉस देना, उसके नीचे क्रॉस देना चाहते हो दे सकते हैं, इसको कई रूप से दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके सामने तमाम तरह की लाइनें हैं, ठीक है। अब ये लाइन जो है, अब इसके सामने इसमें कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कलर करना, ठीक है, कलर उसको अंडरलाइन कलर करना, ये सब चीज़ें मतलब मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में, ये अंडरलाइन का प्रयोग होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू है, ठीक है। बोल्ड का कंट्रोल प्लस बी है, और आई आई के कंट्रोल प्लस आई है इटैलिक का, और अंडरलाइन के कंट्रोल प्लस यू है। अब हम बात करते हैं यहाँ इस कमांड पे आते हैं जो, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो करते हैं सबको क्लियर, नो फिल, इसको सबको हम हटाते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर किसी प्रकार के आपको रैंडम पैराग्राफ लेना हो, तो उसका फार्मूला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इक्वल, उसके बाद रैंड, ठीक है, और उसके बाद ओपन कोष्टक, इसके अंदर जितना पैराग्राफ चाहिए उतना नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो हम अभी नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर लिखेंगे तो ज़्यादा पैराग्राफ आएगा, तो मतलब हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज किया और यहाँ से इंटर कर दिया, ठीक। अब इंटर कर दिया, हमारे सामने इतना पैराग्राफ आ गया, ठीक। अब पैराग्राफ आ गया, अब इसमें आप ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मान के चलिए कि हमारे सामने कुछ ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है।
करेंट डॉक्यूमेंट। अब इसके बारे में हम मान के चलिए इसको थोड़ा हम कुछ दर्शाना चाहते हैं, गलत है, अगर ये गलत है तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इन कमांड पे आने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक, क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं क्लिक करने के बाद थी यहाँ पे करेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। तो मतलब करेंट डॉक्यूमेंट आपको जो कुछ भी यहाँ पे हम लाइन वगैरह दे सकते हैं, आगे समझ में ये सब चीज़ें हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, ठीक। और यहाँ के अब इन सब का इस कमांड का नेक्स्ट कमांड का प्रयोग करते हैं, सब्सक्रिप्ट और इन सब का, ठीक है। इसका प्रयोग थोड़ा देखिएगा, जैसे मान चलिए हमने कोई फार्मूला लिखा, ठीक है, H2O और एक सेकेंड H2O, ठीक है, H2O लिखा, ठीक है। अब मान के चलिए कि 2 को हमको स्क्वायर में डालना है, ऊपर डालना हो, ठीक है, ऊपर लिखना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इन सब का प्रयोग करके इसकी मदद से, ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर दिख गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा नीचे करने के लिए, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे करने के लिए, अगर नीचे करना हो तो यहाँ से नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक वगैरह में इसके काम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कमांड का प्रयोग, जिसका नाम आपका केस चेंज है, ठीक है, चेंज केस है, ठीक। इसका प्रयोग देखिएगा। फिर हमने क्या किया, इक्वल लिखा और रेंड लिखा, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था आपको जितना पैराग्राफ चाहिए उतना ले सकते हैं, तो मान लो 1 2 3 लिखे, ठीक है, 1 2 3 लिखे और पुस्तक का मतलब ओपन कर क्लोज कर दिए और यहाँ से हमने क्या किया, इंटर कर दिया, ठीक। इंटर करने के बाद आपके पास देख पा रहे हैं कि यहाँ से नीचे आएंगे तो पेज आपका, ठीक है, यहाँ 14 आपका पेज आ गया, वर्ड आपका इतना आ गया, ठीक है, 7585 मतलब लैंग्वेज आ गया, ठीक, ये सब चीज आ गया, ठीक। अब इन सबको अब देखते हैं इसका प्रयोग इसमें क्या आता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इन सबको हम करेंगे सिलेक्ट, ठीक, सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट जैसे हमने किया, एक थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद कोई डेटा आप तैयार कर दिए और आपके बॉस ये नहीं बताए कि आपको कैपिटल में तैयार करना है कि स्मॉल में करना है, ठीक है, और आपने कैपिटल में तैयार सारा कैपिटल में करके लेकर आ गए, ठीक है, और उसने बोला कि आप एक काम करिए कि आप उसको स्मॉल में करिए, ठीक। तो इन सब का प्रयोग करने के लिए कैपिटल स्मॉल इस सब का लोअर केस में इन सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लोअर केस आ गया, ठीक है, सेंटेंस आ गया, ठीक, सेंटेंस केस आ गया, फिर अपर केस आ गया, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन सब से मतलब आसानी से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन सब की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक, ये सब रहा, ठीक है, ये सब चीज़ है, ठीक। इस मतलब एक टेक्स्ट के साथ हम बदलाव वगैरह कर सकते हैं, ठीक। और हाईलाइट का आपको बता ही दिए कि मतलब टेक्स्ट वगैरह हाईलाइट वगैरह करने के लिए हम कर सकते हैं और इसका प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो जैसे कि आप लोगों ने एक एमएस वर्ड के स्ट्रक्चर को पूरे समझे कि इसमें पार्ट कौन से होते हैं, कौन से पार्ट का क्या नाम है, कैसे क्या होता है, ठीक है, ये सब समझे। फिर अगले वीडियो में हम पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग को कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एमएस वर्ड को अच्छा से समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।